Hello students, let's see this question. The pair of species having same percentage by mass of carbon is, चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं और हर एक ऑप्शन के अंदर दो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो हमसे कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्पीशी, ऐसा 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 कौन सा पेयर है जिसके अंदर जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो सेम मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैरी करते हो, ठीक है। तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख देती हूँ। मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट निकालना है, तो मास ऑफ component component divided by total mass मल्टीप्लाइड बाय 100%। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 100% से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर सही से नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बार यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बार आपके लिए लिख देती हूँ, मास परसेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमें देखो सबके फॉर्मूला गिवन है तो हम टोटल मास तो निकाल सकते हैं। टोटल मास बेसिकली क्या हो जाएगा, इनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और मास ऑफ कंपोनेंट क्योंकि हमें कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का भी हमें मास निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या ग्राम आपका एटॉमिक मास, ठीक है। सो अब देखो इसके अंदर, ए के अंदर इसका जो टोटल मास है, टोटल मास यानी कि टोटल मास को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। सो ये टोटल मास जो है एम किसका, CH3COOH का, CH3COOH का, ये कितना हो जाएगा, देखो दो कार्बन है यानी कि 2 × 12, दो ऑक्सीजन है यानी कि 2 × 16 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 × 1, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 4, तो यहां से निकल जाएगा ये 60, ठीक है। देख लो ऐड करके देखो कितना आता है, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 0 कैरी 1 60 आ जाता है, यानी कि 60 ग्राम पर मोल होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन ए के अंदर ही हम क्या कर ले, टोटल मास निकालने किसका, C6H12O6 का, तो ये हो जाएगा 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 9, 6 × 16, 6 × ये 16 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 और ये होता है 96, 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 96, क्लियर। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 180 ग्राम पर मोल, क्लियर। इस तरीके से ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में देखो एक तो यही कॉमन है, तो अगेन इसका पूरे का हो जाएगा 60, और ये क्या C2H5OH है, तो इसका मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ, C2H5OH, क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 1 × 16, तो हो जाएगा कितना 24 प्लस 6 प्लस 16, सो हो जाएगा 30 40 46 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो ये सी ऑप्शन में देखो फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला तो लिखा है HCOOCH3, बट अगर आप इसका सिंपल केमिकल फॉर्मूला निकाल के देखो, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन देखो तो क्या हो जाएगा, C2O2H4, ऊपर वाले के जैसा ही है C2H2O4, यानी कि इसका भी कितना आएगा 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल ही आएगा। C12H22O11 इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, M ऑफ C12H22O11, तो ये हमारा कितना होगा 12 × 12 प्लस 22 × 11 प्लस 11 × 16, तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका ऑलरेडी हमें पता है 180 हमने भी निकाला है, और इसका भी अब हमने निकाल लिया 342, क्लियर, ये निकाल लिया। तो अब हमें सबके टोटल मासेस तो पता चल गए हैं, तो अगर जब टोटल मासेस हमें पता है तो हमें बस करना ही क्या है, करना क्या है यहाँ पर इनका क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज और निकालनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखती हूँ, ऑप्शन ए में क्या है हमारा CH3COOH यानी कि दो कार्बन है, दो कार्बन का मास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आया CH3COH का 60 आया, तो 24 डिवाइडेड बाय 60 × 100 करेंगे, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 6 × 24 यानी कि 40% आ गया, ठीक है, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन यहाँ लिख लो, ठीक है।
सिमिलरली इसका दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, C6H12O6। तो इसके अंदर मास परसेंट ऑफ कार्बन इन C6H12O6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का कितना हो गया मास, 6 × 12 72। टोटल कितना आया था 180, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये भी कितना आ जाएगा 40%, ठीक है। सो देखो पहले ऑप्शन के अंदर ही, एक ही ऑप्शन के अंदर दोनों ही स्पीशीज का सेम मास परसेंटेज है, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, यहाँ से इनकरेक्ट ही होने वाले हैं। मैं आपको एक बार निकाल के जरूर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे तो इसके लिए तो आएगा ही, किसका, इसके लिए तो कितना ही आएगा, 40% आएगा। C2H5OH के लिए कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए एक मिनट, C2H5OH के लिए कर लेते हैं। बी ऑप्शन में किसके लिए, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन C2H5OH, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन टोटल मास कितना आया था C2H5OH का 46, तो ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये क्या होगा, 40% तो नहीं आने वाला है। तो इसको करके देखो, ये आ जाएगा 52, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 52.17% के आसपास। क्लियर। सो दोनों का डिफरेंट आ गया। बी ऑप्शन में क्या आया, दोनों का डिफरेंट आया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस वैसे पॉसिबल नहीं है। ये 52 के आसपास आ रहा है, 52%, 52 पॉइंट कितना आया, 16% आया ना, 17%, ठीक है। 17% आया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखो इसका कितना है, 60 है, सेम है ऊपर वाले के मास के जितना, और दो ही कार्बन है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 40% आएगा। इसका इसका कितना आएगा 40% आएगा। इसका देख लेते हैं इसका कितना आता है, तो इसका एक बार देख लेते हैं। परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन C12H22O11, तो ये 12 कार्बन दे रखे हैं, तो इसका मास कितना हो जाएगा आपका 12 × 12 144, 144 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसको करके देखते हैं, ये आ जाएगा आपका 144 डिवाइडेड बाय 342, तो ये आ जाएगा आपका 42.10%, 42.10%। तो ऑब्वियसली बात है कि अगेन आपका क्या आया है, दोनों मार्क्स दो परसेंटेज डिफरेंट आई है, ठीक है। और इसका आप निकाल चुके हैं, इसका हम निकाल चुके हैं, इसका 40% आता है, इसका 42% आता है। तो डी ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।